नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सलार और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में डीएम इस सब्जेक्ट में फंक्शन टॉपिक के ऊपर फंक्शन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, देखिए, लेट ए एंड बी टू सेट्स। अगर आपने ए और बी दो सेट लिए और बोथ सेट आर नॉन एम्प्टी सेट, बोथ सेट्स आर नॉन एम्प्टी सेट मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट हो गए दोनों सेट में। एंड सेट ए हैज रिलेशन ऑफ सेट बी एंड सेट ए हैज रिलेशन ऑफ सेट बी, तो वो हो जाएगा आपका फंक्शन। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया, समझ लीजिए कि यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स लिया 2x+1 और मैंने x इक्वल टू 1 लिया। x इक्वल टू कितने लिया माय डियर स्टूडेंट? 1। तो देखिए, इस x की जगह मैं लूंगा 1, इस x की जगह मैं लूंगा 1, यहाँ पे भी 2 और इस x की जगह में लूंगा 1 और +1। तो 2 इंटू 1 और 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 3, राइट। अगर मैंने x इक्वल टू 2 लिया तो इसका मतलब है x की जगह मुझे लेना होगा 2। तो देखिए, 2 इंटू एक्स की जगह मैं लूंगा 2, तो प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 कितना होगा? 4 प्लस 1 हो जाएगा आपका 5। अगर मैंने x इक्वल टू 3 लिया तो एफ ऑफ एक्स की जगह मुझे लेना होगा 3, तो 2 इंटू एक्स की जगह मैं लूंगा 3 और ये +1 एज इट इज, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 6 +1, ये हो जाएगा आपका 7। अब आप देखिए इसे मैं फंक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखिए, ए मैंने लिया ए सेट लिया, ए मैंने लिया बी, क्या लिया मैंने? बी सेट लिया। और ए कितना है आपका? ए माय डियर स्टूडेंट लिया आपने 1 2 और 3। कितने लिया आपने वैल्यूज? 1 2 3। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 और 3। कितने लिखूंगा? 1 2 3। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। और बी में क्या आया माय डियर स्टूडेंट? बी में 3 5 और 7। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 5 और यहाँ पे मैं लिखूंगा 7, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे। तो देखिए, x इक्वल टू 1 था तो आंसर क्या आया? 3। तो 1 था तो आंसर आया था आपका 3, तो इसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। देन 2 था तो 2 था तो आंसर कितना आया? 5, तो यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट करूंगा। एंड देन x इक्वल टू 3 था तो आंसर कितना आया? 7, तो 3 के लिए 7 ऐसे। तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन आप सेट फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस टाइप के जो भी आप इक्वेशन लोगे, ऐसे अगर वैल्यूज ली 1 2 3, तो 1 2 3 का आंसर क्या आया? 3 5 7। तो इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है फंक्शन का सेट ए और सेट बी के लिए। और सेट ए आपका कितना है? सेट ए जो आपका है 1 2 और 3 है। एंड बी कितना था माय डियर स्टूडेंट? 3 5 7। तो 3 5 और 7, तो उन्होंने यही कहा है लेट ए एंड बी टू सेट्स, तो मैंने दो सेट लिए। और बोथ सेट आर नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी सेट मींस दोनों फ्री नहीं, एम्प्टी नहीं होने चाहिए, दोनों में एलिमेंट होने चाहिए। तो दोनों में एलिमेंट है, इसमें भी 1 2 3 और इसमें भी 3 5 7। और 1 का कनेक्शन है 3 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 7 के साथ। देखिए, 1 पुट किया तो 3 मिला, तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे फंक्शन में। 2 लिया तो आंसर मिला 5, तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे फंक्शन में। 3 लिया तो 7, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे आप फंक्शन में माय डियर स्टूडेंट। तो देखिए, कौन कौन से फंक्शन होते हैं और कौन कौन से फंक्शन नहीं होते। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका। देखिए यहाँ पे अगर मैंने ए लिया और बी, तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने ए और ए बी लिया, राइट। तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने 1 2 3 लिया, तो यहाँ पे मैंने अगर ए बी और सी लिया, तो देखिए ये यहाँ पे जा रहा है, ये 2 बी की तरफ जा रहा है और 3 सी के पास जा रहा है। एरो दे रहा हूं मैं ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका फंक्शन। ये क्या होगा? आपका फंक्शन हो जाएगा। फिर से और एक डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका माय डियर स्टूडेंट्स बी, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे मैं 3 और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए और बी से, ए और बी। तो देखिए 1 ए को जा रहा है और 2 बी को जा रहा है, राइट। तो ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 2 ही एलिमेंट्स है। तो इसे आप फंक्शन नहीं कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन, आप इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को आप फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मगर इसे आप फंक्शन में रिप्रेजेंट नहीं करोगे। तो समझ में आया होगा फंक्शन क्या होता है। फंक्शन मीन्स दो सेट, दोनों नॉन एम्प्टी सेट हो गए।
अगर आपने इक्वेशन लिया और अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो फंक्शन में आप ऐसे शो करोगे, इस टाइप का डायग्राम फंक्शन हो सकता है 1 to 1। अगर ये आपका फंक्शन नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए अब हम डायरेक्टली टाइप्स की तरफ जाएंगे। और टाइप ऑफ फंक्शन होता है, पहला होता है 1 to 1 फंक्शन, और 1 to 1 फंक्शन को कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। तो देखिए, अब फंक्शन एफ ए टू बी is called one to one function। one to one function को इंजेक्टिव कहते हैं if distinct element of A are mapped into the distinct element of B। in other words, f is one to one if x1 is equals to x2, या फिर function of x1 is equals to function of x2। right dear student, तो ऐसे भी आपका x1 equals to क्या आना चाहिए, x2। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो a और b मैंने लिया, और a में देखिए माय डियर स्टूडेंट्स मैंने, और यहाँ पे बी में देखिए, यहाँ पे ए और बी में, यहाँ पे अगर मैंने 1 लिया, 2 लिया, और यहाँ पे 3 लिया, 1 2 और 3, तो यहाँ पे क्या होने चाहिए, ए बी और सी, मतलब ये तीन एलिमेंट्स, और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कनेक्शन होना चाहिए, 3 का सी के साथ। तो ये हो जाता है आपका 1 to 1 फंक्शन, और इसे हम कह सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि देखिए इसके भी 3 एलिमेंट्स है, राइट। और इसके क्या है माय डियर स्टूडेंट, इसके क्या है आपके, इसके भी 3 एलिमेंट से तो भी चलेगा। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा रहा ए में, देखिए ए और ए क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, बी है, तो इसके अगर देखें 1 2 और 3, 1 2 और 3 ऐसे 3 एलिमेंट से, और इसमें देखिए ए बी सी और डी ऐसे 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 और 4। तो 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, और 3 का सी के साथ कनेक्शन है, राइट, ए से। तो ये भी आपका हो गया फिर भी फंक्शन, क्योंकि तीनों का तीनों के साथ सीधा कनेक्शन है। तो इसे भी आप कह सकते हो माय डियर स्टूडेंट, इसे भी आप कह सकते हो ये 1 to 1 फंक्शन है ऐसा। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3 है, और यहाँ पे कितने एलिमेंट है बी में, 1 2 3 4 4 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आपका जो बी है वो ज्यादा है ए से, फिर भी इसे हम कह सकते हैं फंक्शन 1 to 1 फंक्शन, इसे कर सकते हो, इसे भी हम कर सकते हैं 1 to 1 फंक्शन। नेक्स्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट, मेनी इनटू वन फंक्शन, मेनी इनटू वन फंक्शन। तो मेनी इनटू वन फंक्शन को हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन इफ एंड ओनली इफ two or more elements of A having same image in B। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे देखिए ए सेट, और यहाँ पे आपके पास बी, राइट। तो आपके पास देखिए यहाँ पे ए बी सी डी 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 है, और यहाँ पे देखिए आपके पास ए बी सी और डी है। तो देखिए 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, राइट, देन 3 का बी के साथ, एंड देन 4 का डी के साथ, 4 का डी के साथ माय डियर स्टूडेंट। तो इसे कहते हैं मेनी इंटू वन। देखिए ना, मेनी इंटू वन, तो देखिए 2 भी बी के साथ है और 3 भी बी को ही कनेक्ट है, मतलब मेनी इंटू वन, मेनी इंटू वन, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो इस टाइप के फंक्शन को आप कह सकते हैं मेनी इंटू वन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन, राइट। तो जब भी आपके देखिए ना, फंक्शन इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन इफ एंड ओनली टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब 2 और मोर एलिमेंट्स। तो देखिए ये जो 2 एलिमेंट्स है उन्होंने कहा है 2 या फिर 2 से ज्यादा। तो ए में 2 जो एलिमेंट्स है, राइट, ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी। तो देखिए बी में किसी दो ए में जो 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, वो सेम एलिमेंट को कनेक्ट होने चाहिए बी में। तो यही होता है आपका मेनी इंटू वन फंक्शन। देखिए जो 2 एलिमेंट्स है 2 और 3, वो एक ही इमेज को कनेक्ट, एक ही एलिमेंट्स को कनेक्ट है बी में। इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं मेनी वन फंक्शन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इनटू फंक्शन। तो देखिए इनटू फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन इज सेड टू बी इनटू फंक्शन इफ एंड ओनली द रेंज ऑफ एफ, द रेंज ऑफ एफ is a proper subset of codomain of f, is a proper subset of कोडोमेन ऑफ एफ। तो देखिए फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आपके पास ए 1 2 और 3, और आपके पास बी है ए बी सी डी, ए बी सी और डी, और आपका जो एफ होगा वो होगा देखिए 1 ए आपके पास, देन 2 सी आपके पास, और आपके पास 3 डी ए फंक्शन आपको दिया हुआ। फॉर एग्जांपल मैंने ए 1 2 3 बी
सेट लिए मैंने एज्यूम किए ABCD और फंक्शन 1A 2C और 3D। तो आप इसको देखिए, ये होगा आपका A एंड देन ये होगा आपका माय डियर स्टूडेंट्स, ये होगा आपका B और ये होगा आपका A। कितने एलिमेंट्स है A में 1 2 3, तो 1 2 और 3 ये आपको ऐसे। B में कितने ABCD, तो B में आपको लेने ABC और D, तो यहाँ पे ABC और D, राइट। 1 to A, तो 1 का A के साथ, देन 2 to C, देन 2 का C के साथ, 2 का C के साथ, और उन्होंने कहा 3 to D, इसे कहेंगे आप 3 to D। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं लिख रहा हूँ कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, देखिए ये जो है B वाला, यहाँ पे B जो वाला इसे कहते हैं कोडोमेन, और वो है आपका A B C और D, राइट। और जो आपका रेंज ऑफ F है, तो देखिए आपका रेंज ऑफ F है माय डियर स्टूडेंट, वो है ACD। देखिए AC और D, तो AC और D, ध्यान से देखिए कोडोमेन होता है जो भी आपका इस साइड का एलिमेंट होता है, इस साइड के जो इस साइड में जो भी एलिमेंट्स होते हैं आपके राइट साइड में, उससे आप कोडोमेन कहोगे। टोटल कितने ABCD, ऐसे टोटल 4 एलिमेंट्स है। और रेंज ऑफ F मींस कितने कनेक्ट है, B में कितने को कनेक्ट है, तो देखिए A को कनेक्ट है A लिखा, C को भी कनेक्ट है तो C लिखा, D को भी कनेक्ट है तो D लिखा, राइट। तो देखिए यहाँ पे दोनों इक्वल है क्या, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। तो देखिए कोडोमेन, कोडोमेन यहाँ पे आप लिख सकते हैं इज नॉट, दोनों इक्वल नहीं, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें कितने 1 2 3 ही है, तो दोनों इक्वल नहीं है। देखिए रेंज ऑफ F, राइट। तो जब भी ऐसा होगा दोनों इक्वल नहीं होगा, तब आप उससे कह सकते हो माय डियर स्टूडेंट कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ऐसा आप तब कह सकते हो जब जब आपका कोडोमेन कितने 1 2 3 4 है, रेंज ऑफ F कनेक्ट किस किस से, A को C को और D को, A को C को D को, तो ये कितने एलिमेंट है 4, ये कितने 3, तो दोनों नॉट इक्वल है, सेम नहीं है, तो उसे हम कहेंगे इनटू फंक्शन। अब हम देखें ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम कहते हैं सभी टाइप से फंक्शन के, ऑन टू फंक्शन को हम कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। A function is said to be onto function if and only if the every element B is the range of some element of A, और इसमें B इक्वल्स टू होता है रेंज ऑफ F। B इक्वल्स टू क्या होता है, रेंज ऑफ F। तो देखिए फॉर एग्जांपल इसमें भी आपको मैं समझाता हूँ कि क्या है। देखिए अगर आपके पास A दिया हुआ है 1 2 3 और 4, और आपके पास B दिया हुआ है A B और C, और आपके पास फंक्शन है, देखिए फंक्शन है 1 to A, then 2 to B and then 3 to C and 4 to C, ऐसे आपको दिया हुआ है फंक्शन, ये गिवन, ऐसा समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो A होगा और जो आपका B होगा, तो A में कितने 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखना 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, और B में A B C, तो A B और C, तो A B और C आपको दे देने, राइट। तो 1 का A के साथ कनेक्ट कर दीजिए, 2 का B के साथ, 3 का C के साथ, एंड देन 4 का भी C के ही साथ कनेक्ट कर दीजिए, राइट। तो देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ऐसा हमने कनेक्ट किया। तो यहाँ पे आपका B क्या होगा, B को कहते हैं हम कोडोमेन, B को क्या कहते हैं हम कोडोमेन। तो B है आपका ABC, B कितना है आपका A B और C, और आपका रेंज कितना है F का, रेंज ऑफ F। रेंज ऑफ F का मतलब है कि कनेक्ट किससे, B में किस किस को कनेक्ट है, देखिए A B C को कनेक्ट है, तो A B और C को कनेक्ट है, देखिए ना A को भी कनेक्ट है, B को भी और C को भी, तो दोनों सेम है। देखिए B मींस कोडोमेन कितने A B C, रेंज ऑफ F कितने A B C, तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं B इक्वल्स टू क्या है आपका रेंज ऑफ F, तो इसे हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। इसे क्या कहते हैं हम, ऑन टू फंक्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट फंक्शन लेंगे 1 to 1 ऑन टू फंक्शन। क्या लेंगे हम, 1 to 1 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं इसे, बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट। सो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, इफ इट इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। तो देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स,
अगर आपके पास ए दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड बी दिया हुआ है आपको ए बी सी और डी दिया हुआ है, और आपके पास फंक्शन है आपके पास 1 टू ए 2 टू सी, ये मैं एज्यूम ले रहा हूँ मेरे हिसाब से 3 टू बी समझाने के लिए आपको, और यहाँ पे आपको अगर 4 टू डी दिया हुआ है 4 टू डी, तो देखिए यहाँ पे आपका है माय डियर स्टूडेंट्स ए, और यहाँ पे आपका है माय डियर स्टूडेंट्स बी। तो ए कितना है आपके पास 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4। बी कितना ए बी सी डी, तो ए बी सी और डी, तो ए बी सी और डी, राइट। तो देखिए यहाँ पे 1 का ए के साथ, देन 2 का सी के साथ, 3 का बी के साथ एंड 4 डी के साथ और डी के साथ। तो देखिए अब ये जो है ये हुआ आपका 1 टू 1 फंक्शन 1 टू 1। देखिए इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, मतलब इसके हर एक एलिमेंट का कनेक्शन बी के हर एक एलिमेंट के साथ है। तो ये हो गया आपका 1 टू 1 फंक्शन। क्या हो गया आपका 1 टू 1 फंक्शन, देखिए ना 1 टू 1। अगर आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए तो कंडीशन क्या है, एक तो इंजेक्टिव होना चाहिए। इंजेक्टिव मीन्स आपका, इंजेक्टिव का मतलब है 1 टू 1, और आपका इंजेक्टिव का मतलब है वो 1 टू 1 होना चाहिए, या फिर आपका सर्जेक्टिव होना चाहिए। सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू होना चाहिए। अगर वो बाइजेक्टिव होना चाहिए तो आपको दोनों होने चाहिए। तो इंजेक्टिव मीन्स 1 टू 1। 1 टू 1 का मीनिंग है कि ए एलिमेंट बी के साथ होना चाहिए। 1 का ए के साथ है, ठीक है, 2 का भी सी के साथ, ठीक है, 3 का बी के साथ है, ठीक है, 4 का डी के साथ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अब आपको देखिए ऑन टू फंक्शन चेक करना है। क्या चेक करना है आपको, ऑन टू फंक्शन चेक करना है। और ऑन टू फंक्शन चेक करना है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है आपका, सर्जेक्टिव। अब 1 टू 1 तो हो गया, 1 टू 1 हो गया, ए के बी के साथ है एलिमेंट से कनेक्शन, ठीक है। 1 टू फंक्शन मीन्स क्या कि कोडोमेन कितने, कोडोमेन कितने, कोडोमेन मीन्स बी में एलिमेंट्स कितने, तो बी में एलिमेंट्स है 4, 1 2 3 4, और आपका जो रेंज है वो रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ मीन्स बी में कितने एलिमेंट्स कनेक्टेड है। ए को कनेक्शन है, बी को भी कनेक्शन है, सी को भी कनेक्शन है और डी को भी कनेक्शन है, मतलब चारों को कनेक्शन है। तो 4 दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। तो आपका b इक्वल्स टू क्या है, b इक्वल्स टू क्या है आपका रेंज ऑफ एफ, b इक्वल्स टू क्या आपका रेंज ऑफ एफ। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये हो गया आपका ऑन टू फंक्शन। क्या हो गया आपका, ये ऑन टू फंक्शन हो गया। तो देयरफॉर satisfies 1 टू 1 फंक्शन। 1 टू 1 फंक्शन मीन्स आपका इंजेक्टिव ना, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों आ गए। सर्जेक्टिव है आपका ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव आपका ऑन टू फंक्शन, राइट, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। सो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ऐसा आपको लिखना होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 1 into फंक्शन। तो 1 into फंक्शन मीन्स क्या है, अ फंक्शन इज सेड टू बी 1 to 1 into function if it is 1 to 1 and into function। अगर आपको 1 to 1 into function चाहिए तो फंक्शन क्या होने चाहिए, 1 to 1, और into फंक्शन कब होगा, वो जब वो 1 to 1 होगा या फिर into फंक्शन होगा। तो समझ लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास a 1 2 3 4 है और आपके पास b है, b कितना है आपके पास a b c और d है। तो आपके पास फंक्शन कितना है, फंक्शन है 1 to a, then 2 to b and 3 to d, राइट, ऐसे। तब आपका यहाँ पे देखिए ये a और ये आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, b है। तो a में 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, b में a b c और d। तो देखिए यहाँ पे a b c d और यहाँ पे 1 2 3 और 4। तो 1 का a के साथ, 1 का a के साथ, देन 2 का b के साथ, देन 2 का b के साथ, देन 3 का d के साथ, देन 3 का d के साथ, राइट, ऐसे। तो देखिए ये 1 to 1 कैसे हो गया, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, ठीक है, ये हो गया आपका 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 मतलब एक ही कनेक्शन चाहिए, 1 का a के साथ ही चाहिए, 2 का b के साथ ही चाहिए, 3 का c के साथ, एक का एक ही करे। अगर 3 का b के साथ रहता, 3 का b के साथ रहता
तो ये 1 to 1 नहीं रहता, तो ये 1 to 1 फंक्शन है, राइट। अब आपको चेक करना है रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ, आपको अभी चेक करना है रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ मीन्स कितने को कनेक्ट है बी में, 1 2 और 3 को कनेक्ट है, 3 को कनेक्ट है मीन्स ए बी डी को कनेक्ट है, और ये कितने हो गए 3। और आपका कोडोमेन कितना है, कोडोमेन, कोडोमेन मीन्स आपका बी, बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 और 4, 4 एलिमेंट है बी में, ए बी सी और डी, मतलब कितने एलिमेंट है 4। तो एफ इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, कोडोमेन एफ इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, राइट ना। तो ये क्या हो गया आपका, अगर ऐसा होगा तो ये हो गया आपका इनटू फंक्शन, ये क्या हो गया आपका इनटू फंक्शन। तो देखिए आपका यहाँ पे 1 to 1 फंक्शन भी है और इनटू फंक्शन भी है, सो इट इज 1 1 इनटू फंक्शन, सो इट इज 1 1 इनटू फंक्शन। तो ऐसे आप लिखोगे क्योंकि दिया हुआ जो भी फंक्शन है वो 1 to 1 है, 1 to 1 है, मगर इनटू फंक्शन भी है, 1 to 1 भी है और इनटू फंक्शन भी है। सो ये कौन सा फंक्शन हो गया, 1 to 1 इनटू फंक्शन, राइट डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए नेक्स्ट, मेनी इनटू 1 फंक्शन, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। एक अब कैसा फंक्शन है, फंक्शन इज सेड टू बी मेनी वन ऑन टू फंक्शन इफ इट इज मेनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो देखिए फिर से मैं एग्जांपल लेके, आपको बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट, फिर से एग्जांपल लेता हूँ। ए आपके पास 1 2 3 और 4, और आपके पास बी है, ए बी और सी, राइट। और आपके पास एफ है 1A 2B 3B एंड 4C। तो देखिए यहाँ पे ए और ए हो गया आपका बी। ए कितना है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, और बी कितना है, ए बी सी, ए बी और सी। तो ए बी और सी, 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का बी के साथ एंड 4 का सी के साथ, 4 का सी के साथ। तो देखिए ये हो गया आपका मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन आपका हो गया। कैसे देखिए, 2b और 3b किसी एक एलिमेंट को कनेक्ट है, 2b b के साथ है, 3b b के साथ, तो ये मेनी वन फंक्शन हो गया। और ऑन टू फंक्शन कैसे, तो देखिए ऑन टू फंक्शन कैसे कि आपका जो कोडोमेन है, कोडोमेन देखिए, कोडोमेन मींस बी, कितने ए बी सी, कितने कनेक्ट है, ए बी सी को कनेक्ट है। तो देखिए कोडोमेन, कोडोमेन कितने आपके ए बी और सी, और आपका रेंज कितना है, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ मींस बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो आपके बी में एलिमेंट है ए बी और सी, दोनों तो इक्वल है। तो ये कौन सा हो गया फिर, ये हो गया आपका ऑन टू फंक्शन, इसे क्या कहोगे ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे लिख सकते हो, सो इट इज मेनी वन फंक्शन, सो इट इज मेनी वन और ए ऑन टू फंक्शन। तो ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट है कॉम्पोजिट फंक्शन। नेक्स्ट क्या है माय डियर स्टूडेंट, कॉम्पोजिट फंक्शन। और देखिए अब कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन होता है लेट एफ ए टू बी, एफ आपने लिया है ए टू बी और जी फंक्शन लिया आपने बी टू सी। द कॉम्पोजिशन एफ विथ जी is a function from A into C defined by GOF means G of X is equals to G F of X लिख सकते हो। ये जो आपने ऐसे लिखा GOF ब्रैकेट में, और एक से कैसे लिख सकते हो G ये G है, ये बाहर लिखे, और जो FX है दोनों FX, इसे आप ऐसे लिखोगे FX एंड इज डिनोटेड बाय GOF, इसे क्या डिनोट करते हो GOF। टू फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ F एंड G, to find the composition of f and g, first find the image of x under f and then find the image of f of x under g। मतलब आपको composition of f and g अगर find करना है तो फर्स्ट आपको फाइंड करना होगा इमेज ऑफ x, फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना होगा, इमेज ऑफ x अंडर f, राइट, एंड देन आपको फाइंड करना होगा इमेज ऑफ f of x अंडर जी, इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स अंडर जी। ये थियोरेटिकली है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ कि आप कैसे फाइंड कर सकते हो। समझ लीजिए यहाँ पे एक्स है और ये ए सेट है,
यहाँ पे बी है, ये आपका है एफ ऑफ एक्स, और आपका यहाँ पे जो सी है ये आपका यहाँ पे जी, और ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स, ऐसे हो जी और ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स, राइट, ऐसे दिया हुआ। तो आपको सबसे पहले क्या होगा, ए टू बी के साथ कनेक्शन होगा, मतलब पहले आपका फंक्शन होगा एक्स टू एफ ऑफ एक्स, देन आपका बी टू सी के साथ जाना होगा, आपको बी टू सी के साथ, ये होगा आपका जी, मतलब ए टू बी होगा आपका एफ, बी टू सी होगा आपका जी, राइट, और आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी होगा, यहाँ से लेकर आपका जो भी होगा वो होगा आपका जी ओ एफ मीन्स ए टू सी। फिर से बता दो, अगर आपको एफ फाइंड करना होगा तो ए टू बी के साथ, अगर आपको जी फाइंड करना होगा तो वो होगा आपका बी टू सी के साथ, अगर आपको जी ओ एफ फाइंड करना होता तो आपको वो करना होगा ए टू सी के साथ। ये था थ्योरेटिकल कंसेप्ट कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का। जब भी मैं इसके ऊपर प्रॉब्लम लूंगा तब आपको कॉम्पोजिटन फंक्शन के ऊपर प्रॉब्लम्स आती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कॉम्पोजिटन फंक्शन के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, तो आप